ईटीएफ में निवेश बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे में गोल्ड की चाल कैसे रहने वाली है? तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि सोने चांदी के घटते और बढ़ते दाम को लेकर निवेश करना ठीक रहेगा या नहीं? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। फरवरी की शुरुआत में भले ही बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन सोना $5000 प्रति ट्राई ऑस के ऊपर टिके रहने में सफल रहा। जनवरी के आखिरी दिनों में भारी बिकवाली हुई थी। इससे महीने भर की तेजी का लगभग आधा हिस्सा खत्म हो गया था और इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मजबूत दिख रहा है। बता दें आपको 10 फरवरी 2026 की जो गोल्ड रिपोर्ट है जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स की, उसके मुताबिक जनवरी में लंदन स्पॉट मार्केट में सोना $5594 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। बाद में मुनाफा वसूली के चलते कीमतें नीचे आईं, लेकिन LMBA और कॉमेक्स दोनों प्लेटफॉर्म पर दाम $5000 के ऊपर बने रहे। मासिक आधार पर सोने में 10% से ज़्यादा की तेज़ी दर्ज हुई। जियोजीत इन्वेस्टमेंट का मानना है कि भारत में सोने की तेज़ी और तेज़ रही। मुंबई स्पॉट मार्केट में सोना 1,51,025 प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंचा, जो सालाना आधार पर करीब 78% की बढ़त दिखाता है। तो वहीं फ्यूचर्स मार्केट यानी MCX पर भाव 1,57,695 प्रति 10 ग्राम पहुंचे, जहां सालाना उछाल 93% से ज़्यादा रहा। अब इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह रुपए की कमजोरी रहा है। जनवरी के आखिर में रुपया 92 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर तक पहुंच गया। चूंकि सोना आयात होता है, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से घरेलू बाजार में कीमतें चढ़ जाती हैं। डॉलर इंडेक्स 97 के आसपास बना रहा, लेकिन गोल्ड और डॉलर के बीच नकारात्मक संबंध फिर से दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोने को और सपोर्ट मिल सकता है। 2025 में गोल्ड डिमांड ने रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में वैश्विक सोने की कुल मांग 5000 टन के पार पहुंची, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें OTC गतिविधियां भी शामिल हैं और इस रिकॉर्ड के पीछे सबसे बड़ी भूमिका निवेश की रही। जनवरी में गोल्ड ETF में $19 अरब का रिकॉर्ड इनफ्लो आया। इसके साथ ही कुल होल्डिंग 4145 टन पहुंची, जो नया ऑल टाइम हाई है। अब सेंट्रल बैंक की खरीद भी जारी रही। दिसंबर 2025 में 19 टन की नेट खरीद हुई और पूरे साल में 328 टन का इजाफा भी हुआ। चीन का केंद्रीय बैंक लगातार 15वें महीने सोना खरीदता रहा और जनवरी के अंत तक उसके पास 74.19 मिलियन फाइन ट्रॉय ऑस का भंडार था। अब ऐसे में चीन में डिमांड पैटर्न भी बदलता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में कुल सोने की खपत 2025 में 3.57% घटकर 950 टन के आसपास रही। ज्वेलरी की मांग 31% से ज़्यादा गिरी, लेकिन बार और कॉइन की खरीद 35% से ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब साफ है कि लोग गहनों की जगह निवेश के नज़रिए से सोना खरीद रहे हैं। सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की मांग बढ़ती जा रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जनवरी की बैठक में ब्याज दरें 3.50 से 3.75% के दायरे में स्थिर रखी। चेयर जेरोम पॉवेल ने कहा कि अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत है और महंगाई और रोजगार से जुड़े जोखिम कुछ कम हुए हैं। अब इसका संकेत यह है कि फेड अभी जल्दी में दरों में कटौती नहीं करेगा। साथ ही बाजार में ये चर्चा भी रही है कि अगर भविष्य में नेतृत्व बदला और नीति सख्त हुई तो सोने में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे में इसकी टेक्निकल तस्वीर क्या कहती है? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म में सोना रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। लंदन स्पॉट में $5155 का स्तर अहम रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर मजबूती से टिकने पर तेजी का नया चरण शुरू हो सकता है। वहीं $4650 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना गया है। MCX में 1,65,000 के ऊपर टिके रहना जरूरी है ताकि तेजी बनी रहे। अगर कीमतें 1,50,000 से नीचे चली जाती हैं तो दबाव बढ़ सकता है। अब तकनीकी संकेतकों की बात करें तो MACD में बुलिश संकेत दिख रहे हैं, यानी बाजार का रुख अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि RSI ओवरबॉट जोन में है और इसलिए बीच बीच में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे क्या संकेत रहेंगे? तो जियोजीत इन्वेस्टमेंट का मानना है कि बाजार फिलहाल दो तरह के दबाव में है। एक और तो देखिए सेंट्रल बैंक की लगातार खरीद और ETF में मजबूत इनफ्लो सोने को सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी तरफ भू राजनीतिक तनाव में कमी और सख्त मौद्रिक नीति की आशंका अस्थिरता बढ़ा सकती है। फिर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेगी, निवेशक जोखिम लेने से बचते रहेंगे, तब तक सोने की मांग कमजोर पड़ती नहीं दिखती। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में रुख अभी भी मजबूत नजर आता है।